क्या आपने कभी सोचा है कि जिस क्षण सिद्धार्थ ने ज्ञान की खोज में महल छोड़ा, उस रात यशोधरा के भीतर क्या टूटा होगा? क्या सच में बुद्ध ही महान त्यागी थे, या फिर यशोधरा का त्याग और भी गहरा था? एक ऐसा त्याग जिसे कोई गाथा नहीं मिली, कोई स्तुति नहीं, कोई मंदिर नहीं। जब बुद्ध ज्ञान प्राप्त कर विश्व को उपदेश दे रहे थे, क्या यशोधरा भी भीतर से बुद्धत्व को नहीं जी रही थी, मौन, अकेलेपन और समझ के साथ? यह कहानी सिर्फ भगवान बुद्ध की नहीं है, यह उस स्त्री की भी है जो कह सकती थी, मैं भी टूटी थी, लेकिन उसने कभी बोला नहीं। यह कहानी है उस स्त्री की जो शायद इतिहास के हर बुद्ध के पीछे होती है, बिना शोर के, बिना शिकायत के, केवल समर्पण के साथ। कभी कभी इतिहास के सबसे शांत चेहरे के पीछे सबसे गहरी चीख छिपी होती है। और यही कहानी है सिद्धार्थ की, जो बुद्ध बने, और यशोधरा की, जिन्होंने केवल अपने प्रेम को बुद्ध बनने दिया। कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के पुत्र सिद्धार्थ जब पैदा हुए तो एक भविष्यवाणी हुई कि यह बालक या तो महान सम्राट बनेगा या महान सन्यासी। और तभी शुरू हो गया था उन्हें संसार से बचाकर रखने का सिलसिला। उन्हें रोग, शोक, मृत्यु और वैराग्य से दूर रखने के लिए महलों के भीतर एक कृत्रिम संसार रचा गया, जहां केवल सौंदर्य और सुख था। किंतु वैराग्य एक वृत्ति है जो बाहरी दुनिया से नहीं, अंतरात्मा से जन्मती है। सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हुआ, जो उस समय की सबसे बुद्धिमान, सुशील और सुंदर स्त्री मानी जाती थी। लेकिन यह विवाह भी सिद्धार्थ के भीतर के शून्य को भर न सका। जब उन्होंने पहली बार जीवन के 4 कटु सत्य, एक वृद्ध, एक रोगी, एक मृत और एक सन्यासी को देखा, तब उन्हें पहली बार संसार की अस्थिरता और जीवन के असली स्वरूप का एहसास हुआ। और तभी उस शांत चेहरे के भीतर तूफान उठ खड़ा हुआ। उस समय सिद्धार्थ पिता थे, पति थे, एक राज्य के युवराज थे, लेकिन उससे भी पहले वे एक जिज्ञासु आत्मा थे जो सत्य की तलाश में भटक रही थी। पुत्र राहुल का जन्म हुआ और सिद्धार्थ ने स्वयं कहा, अब एक और बंधन आ गया। राहुल शब्द का अर्थ ही होता है बंधन। आधी रात को यशोधरा और राहुल को सोता छोड़कर वे चुपचाप महल से निकल गए। इसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया, लेकिन यशोधरा के लिए यह केवल त्याग नहीं, एक प्रश्न चिन्ह था जो उनके जीवन भर उत्तर मांगता रहा। मैथिली शरण गुप्त ने यशोधरा के मन की व्यथा को शब्दों में उकेरा। सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए, यही बनी विडंबना। यशोधरा को सिद्धार्थ के जाने से आपत्ति नहीं थी। आपत्ति इस बात से थी कि उन्होंने भरोसा नहीं किया, बिना कहे चले गए। क्या वह केवल एक पत्नी थी या कोई स्वप्न जिसे त्याग देना था? इधर सिद्धार्थ 6 वर्षों तक जंगलों में तपस्या करते रहे, कभी राजगीर में, फिर उरुवेला में, जहां उन्होंने इतनी कठिन तपस्या की कि शरीर केवल अस्थियों का ढांचा बन गया। लेकिन ज्ञान उन्हें तब नहीं मिला जब वे स्वयं को तोड़ रहे थे, बल्कि तब मिला जब उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया। सुजाता ने उन्हें खीर खिलाई और फिर वे बोधगया पहुंचे, जहां बोधि वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ होकर उन्हें वह आत्मज्ञान मिला जिसने उन्हें बुद्ध बना दिया। अब वे केवल सिद्धार्थ नहीं रहे, अब वे बुद्ध थे, जिन्होंने संसार को 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का संदेश दिया। उनकी ख्याति फैलने लगी। उन्होंने सारनाथ में पहला उपदेश दिया और संघ की स्थापना की। लेकिन कपिलवस्तु लौटना अभी भी बाकी था। राजा शुद्धोधन ने कई दूत भेजे, लेकिन जो भी गया बुद्ध से मिलते ही भिक्षु बन गया। आखिर में बचपन के मित्र कालुदाई को भेजा गया, जिसने बुद्ध से आग्रह किया, और बुद्ध लौटे। अब वह राजकुमार नहीं, एक भिक्षु थे। महल में नहीं, धर्मशाला में रुके और सुबह उठकर भिक्षा मांगने निकल पड़े। राजा स्तब्ध थे, लेकिन बुद्ध बोले, अब मैं सत्य की खोज में निकला हूं और यही मेरी चर्या है। जब सभा में सबने बुद्ध का स्वागत किया, यशोधरा नहीं आई। बुद्ध ने पूछा, वो क्यों नहीं आई? राजा बोले, वो कहती हैं, अगर बुद्ध मिलने आएंगे तो मैं स्वयं सामने आऊंगी। बुद्ध गए यशोधरा के पास, जहां राहुल भी था। वहां कोई क्षमा नहीं मांगी गई, कोई बहाना नहीं बना, वहां केवल मौन था, पर वह मौन 1000 शब्दों से अधिक कह गया। बुद्ध बोले, तुमने कभी रोका नहीं, कभी टोका नहीं, और आज मैं तुमसे एक और आग्रह लेकर आया हूं। क्या तुम मुझे राहुल को दे सकती हो, ताकि मैं उसे भी वह मार्ग दिखा सकूं जो मैंने जाना है? और यशोधरा ने राहुल को सौंप दिया। सोचिए, कोई स्त्री जिसकी गोद में केवल वही बचा था, वह भी सौंप दे। क्या यह त्याग नहीं, समाधि नहीं? बाद में यशोधरा भी संघ में सम्मिलित हुई। उन्होंने न केवल बुद्ध को प्रेम किया, बल्कि उनके मार्ग को अपनाया। बुद्ध ने अपनी अंतिम सांस कुशीनगर में ली और कहा, अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। लेकिन यशोधरा कभी यह नहीं कह सकी, तुमने मुझे अधूरा छोड़ा, क्योंकि उन्होंने स्वयं को बुद्ध की पूर्णता में विलीन कर दिया था। यह कहानी केवल बुद्ध की नहीं, यशोधरा की भी है, क्योंकि जहां बुद्ध का त्याग प्रतिध्वनित हुआ, वहीं यशोधरा का त्याग मौन रहा। पर वह मौन ही असल गाथा है,
जिसे आज भी बहुत कम लोग समझते हैं। और दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन भावनाएं अभी भी चल रही हैं, क्योंकि बुद्ध की इस गाथा में जितना प्रकाश है उतना ही मौन भी है। आज हमने बुद्ध को नहीं, यशोधरा को देखा, जिसने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन उसका मौन हर युग के हृदय में गूंजता है। त्याग की जब चर्चा होती है तो अमूमन केवल जाने वाले का जिक्र होता है, पर इंतजार करने वाला, बिना शिकायत के सहने वाला, उसका क्या? यशोधरा की यही कहानी है, और यही हमारी आत्मा का आईना। अगर यह कहानी आपके हृदय तक पहुंची हो तो बस एक बार रुक कर सोचिए, क्या त्याग केवल छोड़कर जाने में है, या चुपचाप सब सहते रहने में भी? ऐसी ही कहानियों के लिए जुड़े रहिए आमनिश की आवाज के साथ, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि महसूस कराई जाती हैं। कमेंट में लिखिए कि यशोधरा की इस चुप्पी ने आपके भीतर क्या जगाया। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि कभी कभी किसी और की खामोशी हमारी सबसे ऊंची आवाज बन जाती है। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो।